भारत के संविधान को तहस नहस करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार रहा है। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी की पहली सरकार में ही संविधान में जो संशोधन किया गया वो मीडिया का गला दबाने के लिए ही किया गया था। इंदिरा गांधी जी ने तो संविधान की आत्मा ही निकालने का काम कर दिया। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा गया उसको। और आज श्रीमान राहुल गांधी जी संविधान की बात करते तो उनको याद दिलाना चाहता हूं, लोकतंत्र की हत्या और संविधान को कुचलने का काम 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर किया था। और जो लाल किताब वो हाथ में लेकर घूमते हैं, जिसको संविधान वो कहते हैं, उसके प्रीफेस और फॉरवर्ड यानी कि उसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि अगर भारत को और भारत के लोकतंत्र को किसी ने बचाया और भारतीयों को बचाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने बचाया। लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को कुचलने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था, सत्ता से बाहर करने का, चुनाव हरवाने का, बेइज्जत करने का और हर तरह से अपमानित करने का। और ये इस परिवार और पार्टी की पुरानी आदत रही है कि आरएसएस को गाली निकाल दो, अपशब्द बोल दो। इतिहास गवाह है कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की सेवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सदस्य हैं, स्वयंसेवक हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए। वो अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते थे, लेकिन देश के लिए समर्पण भाव उनका देखना चाहिए। 62 का युद्ध हो, इमरजेंसी का समय हो, कहीं पर आपदा हो, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले बढ़कर आगे आते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश में पाए जाते हैं। क्या यही काम रह गया है? पश्चिम बंगाल में चुनाव की हार, असम में चुनाव की हार, पुडुचेरी में चुनाव की हार, और उसके बाद बिगड़े बोल राहुल गांधी जी के बताते हैं कि आत्मचिंतन मंथन करने की बजाय अपशब्द बोलने पर कांग्रेस पार्टी आ जाए तो कांग्रेस का दिवालियापन और कांग्रेस के नेतृत्व का दिवालियापन दिखता है। कभी ईवीएम पे ठीकरा, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा, कभी जनता पे ठीकरा फोड़ना। अब देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलना, आरएसएस को अपशब्द बोलना, ये मोदी जी की लोकप्रियता से घबराते भी हैं, चिढ़ते भी हैं और इतने हलकों का उपयोग ये उनकी अपब्रिंगिंग, परवरिश पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।